तो 16th क्वेश्चन है, दबाव के गैस समीकरण के अनुसार कौन सा समीकरण इन चारों में से सही है। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 9 में कि गैस समीकरण होता है पी वी अपॉन टी, पी वी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स के दबाव के नियमानुसार। तो चार्ल्स के दबाव का नियम हमने बताया था पेज नंबर 8 में। तो पेज नंबर 8 में हमने क्या बताया था, यदि दबाव स्थिर रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, यानी वॉल्यूम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यही हमने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद बायल के दबाव के नियमानुसार। तो बायल के नियम को हमने पेज नंबर 7 में पढ़ा था। तो बायल का नियम क्या कहता है, अगर तापमान स्थिर रहे तो यदि वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, और उसके विपरीत वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो P1/V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके अनुसार हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, P/V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक साधारण बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है, तो वायुमंडल का दबाव होगा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण बैरोमीटर में दबाव का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, P इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। ठीक है। तो H यहाँ पर H कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और जी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, मीटर में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और सेंटीमीटर में कितनी होती है, देखो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10⁻² का इंटू कर दोगे, है ना, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या 10⁻²। ठीक है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.012 इंटू 10⁻6। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि किसी स्थिति में गेज दबाव 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निरपेक्ष दबाव का मान क्या होगा। तो हमने निरपेक्ष दबाव का सूत्र देखा था। निरपेक्ष दबाव बराबर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और गेज दबाव क्या होता है, प्लस रहता है, प्लस 10 गेज दबाव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.0332, और हमारा गेज दबाव कितना दिया हुआ है, 0.8। तो कितना हो जाएगा, 1.8332। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यदि किसी द्रव जो विरामावस्था में हो दबाव में बढ़ोतरी की जाए तो यह बढ़ोतरी पूरे द्रव में और उसकी सभी दिशाओं में एक समान रूप से प्रेषित हो जाती है। यह नियम कौन सा है, हमने पास्कल का नियम पढ़ा था, वही है ये। तो पास्कल के नियमानुसार यदि किसी द्रव को हम दबाव देते हैं तो क्या होता है, ये द्रव अपने चारों दिशाओं में वो एक समान दबाव वितरित करने लगता है। तो ये कौन सा नियम था, पास्कल का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।